जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। संगत जी, तभी संगत सुनने वालों के घर सुख समृद्धि हमारे प्यारे गुरु जी बना के रखे, उनको खुशियां दे, ढेरों खुशियां दे। और संगत जी, कैसे हैं आप सब? परमात्मा की दया से आप सब वाहिगुरु की कृपा से सब चंगे होंगे, सब बहुत अच्छे होंगे। तो संगत जी, आज का शुक्राना सत्संग हम गुरु जी के मंत्र जाप के साथ शुरू करेंगे और आशा करती हूँ कि आप भी मेरे साथ सत्संग में गुरु मंत्र का जाप करेंगे। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगीत जी, गुरु जी कहते हैं लाइफ में हर चीज जरूरी है। इन पूजा पाठ भी, खाना पीना भी, घूमना फिरना भी, ही नहीं कि एक ही चीज के पीछे पड़ जाओ। ठीक है, उसके बिना लोग धन के बिना कोई पूछता नहीं, ये भी सही बात है, किंतु ये भी ना हो कि आप अपने लिए और अपनी फैमिली के लिए एक पल भी ना निकाल सके। इसी पे एक छोटा सा सत्संग है, ध्यान से सुनना। वो सबकी लाइफ में के लिए है, बहुत ही काम का सत्संग है, बहुत शिक्षाप्रद है। एक कंजूस आदमी जिसने बहुत सा धन इकट्ठा कर लिया, लेकिन खर्च न समाज के लिए किया, न परिवार के लिए किया, न खुद के लिए। बस उसका एक ही लक्ष्य था, बहुत सारा धन इकट्ठा करना। अब वो जब बूढ़ा होने लगा, तब उसे रियलाइज हुआ कि अब मैं इस धन का क्या करूं। वो हमेशा यही सोच सोच के परेशान रहने लगा कि आखिर इतना सारा धन खर्च कैसे करूं, कहाँ करूं। एक दिन उसका आखिरी समय आ गया, जब यमदूत उसे लेने के लिए आए। तो कंजूस आदमी बोला कि मुझे कुछ दिन दे दो, परंतु यमदूत नहीं माने। फिर वो यमदूत से कहता है कि चलो 2 ही दिन दे दो, नहीं माने। चलो 1 ही दिन दे दो, नहीं माना यमदूत। फिर उसने कहा, यमदूत ने, ठीक है, मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। कितने मिनट का? मैं तुम्हें 10 मिनट का समय देता हूँ। अगर तुम मुझे ऐसा करने दोगे, मतलब अगर तुम मेरे को कुछ 1 दिन देते तो मैं तुम्हें आधा धन दे देता। तो यमदूत ने कहा, सिर्फ 10 मिनट का समय है उसके पास, जो करना है कर ले। तो उस बूढ़े व्यक्ति ने कागज का एक टुकड़ा उठाया और लिखा, मैंने पूरी जिंदगी ये धन कमाने में लगा दी, लेकिन इस धन के बदले मैं एक दिन की भी जिंदगी नहीं खरीद पाया। संगत जी, मैं आपसे यही कहना चाहूंगी, जिंदगी बहुत अनमोल है, इसका एक एक पल पूरी तरह से जिएं।
कभी भी दुनिया छोड़कर जाना पड़ सकता है। ये बहुत से लोगों की हकीकत है। जिंदगी में पैसा कमाओ, पर जिंदगी में उसे एंजॉय भी करो। पैसा कमाने से क्या होगा? पड़ा रह जाएगा, दूसरे लोग ले लेंगे। अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने समाज के लिए, किसी गरीब की मदद के लिए, उस मालिक की दी हुई नेमत को संभालने के लिए हमें अपने भीतर इतनी गहराई पैदा करनी पड़ती है। अपने मन को इतना स्थिर बनाना है कि उसका असर बाहर ना दिखाई दे। न घमंड हो, न दिखावा हो, बस भीतर ही भीतर शांति और शुक्राने की सुगंध फैली रहे। संगत जी, किसी को भी किसी भी चीज का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि सुबह होने तक तो फूलों को भी पता नहीं होता कि मंदिर जाना है या आरती पर। जिंदगी की किताब में सबसे अच्छी बात जो जिंदगी के सबसे अच्छे पल हैं वो है बचपन। इंसान का रास्ता काटता है। बिल्लियां यूं ही बदनाम हैं। गिरगिट माहौल देख के ही रंग बदलता है और इंसान मौका देखकर। अंग्रेजी कई बार तो ये भी हमने देखा है कि इंसान धन कमाने में इतना वो था कि उस मकान में उसे रहने तक को ना मिला, जिसने इतनी प्लानिंग की थी कि मैं मकान बना रहा हूँ, इसमें ऐसा करेंगे, हम वैसा रहेंगे। अरे इंसान की भाग दौड़ी, सुबह उठते रात को घर आना 11-12 बजे। तो ऐसे धन का भी संगत जी कोई फायदा नहीं। कृपया आप सबसे कहूँगी, धन कमाइए, उसके बिना कोई नहीं पूछता, पर इतना भी मत कि आप उस धन का लाभ भी ना उठा सके। आई थिंक आप सबको बहुत कुछ पता चल गया होगा इस सत्संग से। जीवन में हर चीज जरूरी है, तो संगत जी वो आपको पूरी भी करनी है। सत्संग में जाते हो, सत्संग को बहुत ध्यान से सुनना, लोगों को इधर उधर मत देखना। जिस काम के लिए गए हो उस काम को बहुत ध्यान से करना। सत्संग में आप सुनने गए हो तो वहां से कुछ लेकर आना। कोई गलत आते हैं वो छोड़ देना, तभी गुरु को लगेगा, प्यारे गुरु जी महाराज को, कि हाँ सत्संग में आने से इसको फायदा हुआ है। नहीं तो क्या, बस वही जो जैसा भी हो जाए। तो संगत जी और आपको और भी प्यारी प्यारी बातें बता रहे हैं। संगत जी, गुरु जी ने कहा था, मैं हमेशा रहूंगा, टू ब्लेस यू ऑल। संगत जी, सत्संग में एक अंधा व्यक्ति आया। सेवादारों ने उसे पंडाल में बिठा दिया। वह बाबा जी का पूरा सत्संग सुनता रहा। बाद में वो बोला, मुझे अपने गुरु से मिलना है। सेवादारों ने कहा, आज संगत ज्यादा है, कल आना। अगले दिन उस व्यक्ति ने सत्संग सुना और अगले दिन उसने बाबा से, भगवान से दान की नामदान की महिमा बता रहे थे और अंधे व्यक्ति के आंखों में आंसू बहने लगे और वे मैदान की लाइन में
लग गया, लेकिन सेवादारों ने उसे रोका। आंखें न होने से नामदान नहीं मिल सकता। मैं रोता हुआ बोला, मुझे बाबा जी से मिलाओ। फिर उसे बाबा जी के सामने पेश किया गया। बाबा जी ने भी यही कहा। व्यक्ति ने गिड़गिड़ाया, जहाँ नामदान मिले मुझे वहाँ भेज दो। बाबा जी मुस्कुराए और सेवादारों से कहा, इसे पीछे बिठा दो। सभी को नामदान देने के बाद बाबा जी बोले, उठो भाई। व्यक्ति खड़ा हो गया। अब मेरी तरफ देखो। जैसे ही उसने आंखें उठाई, चमत्कार हुआ। आंखों में ज्योति आ गई तो बाबा जी को स्पष्ट देख लिया उसने। कुछ पल के बाद ही उसकी ज्योति चली गई, लेकिन उसको नामदान मिल चुका था। कुछ अभ्यास के बाद उसकी अंदरूनी आंखें खुल गई। एक दिन सत्संग में खड़ा बोला, ये कोई इंसान नहीं, ये रब है। मैं पिछले जन्म में चील था। डेरा के लंगर के टुकड़े खाए, फिर कुत्तों की जो आंखें चुराई। इसी कारण मैं अंधा पैदा हुआ, लेकिन मेरे सत्संग में मेरे सतगुरु ने सब कुछ दे दिया। बोलिए सतनाम श्री वाहिगुरु वाहिगुरु। संगत जी, जब से मुझे पता चला कि मेरा रब मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कौन मेरे खिलाफ है। हे गुरु महाराज, मैं या संगत जिधर भी जाएं, बाबा हमारा साथ देना। मैं या संगत मतलब कहने का, मुझे और संगत को कभी हारने लगे तो गुरुजी हमें जिता देना। मेरे मालिक, मेरा कोई नहीं है आपके सिवाय। हे रब गुरुजी महाराज, जहाँ मैं आपकी संगत हूँ, वहाँ पर मेरे प्यारे गुरुजी हमेशा मेरे साथ रहना। संगत जी, गुरुजी का बहुत ही प्यारा मैसेज आया है संगत के लिए। गुरुजी कह रहे हैं, मेरा आशीर्वाद सारी संगत के साथ है। तुम्हारे घर बहुत रौनकें लगने वाली हैं। तेरे सब काम बनने वाले हैं। बरकत आने वाली है। तेरे दिल को चैन सुकून मिलेगा, क्योंकि अब तेरा शुभ समय शुरू हो गया है। ये मेरा आशीर्वाद है। संगत जी, आशीर्वाद तो गुरुजी देते ही हैं। याद रखना, मेरा शुक्राना करना तुम भूल जाते हो। खुशियों के समय मैं अपने गुरुजी को मत भूलना। अगर तुम इसी तरह शुक्राना करते रहोगे तो तुम्हारे गुरुजी तुम्हारे सपने पूरे करेंगे। ये मैसेज था हमारे प्यारे गुरुजी का। ना जाने कौन कौन सी संगत के लिए हैं। जिन्होंने सुन लिया उनको तो मिलना ही मिलना है। संगत को पता है जल प्रसाद की महिमा, टीका प्रसाद और लंगर प्रसाद। उन्हें यह भी मालूम है कि चाय प्रसाद और लंगर प्रसाद में पहली बात कि चाय प्रसाद लंगर प्रसाद व्यस्त किया होता है, वह हमारे प्यारे गुरुजी की दवाई है। हमें तो पता भी नहीं चलता कि चाय प्रसाद, लंगर प्रसाद, टीका प्रसाद
से हमारी बीमारियां कब कब ठीक हो जाती हैं। हम भूल ही जाते हैं कि हमारी कोई बीमारी भी थी। दूसरी, लंगर प्रसाद की महिमा। घर का कोई सदस्य एक बार कोई जुट जाए तो बाकी के सदस्य अपने आप गुरुजी उनको ब्लेस कर देते हैं। संजय जी देखिए कितनी बड़ी बात है। एक आया है व्यक्ति, सत्संग और परिवार नहीं आ रहा, और गुरुजी उन सबको भी, कोई उस परिवार में कैसा भी हो, सबको ही ब्लेस करते हैं। संगत जी, कभी कभी जिंदगी में ऐसे हालात आते हैं जो हमें तोड़ देते हैं। हम सोचते हैं गुरुजी ये क्या कर दिया आपने, ये क्या कर दिया आपने हमारे साथ। आज की ये बात बताएंगे। कभी कभी दर्द भी कृपा का रूप होता है। ये एक धार्मिक स्त्री की बात है जो परमात्मा का हर दिन सिमरन करती है, पर उनके जीवन में कठिनाइयाँ खत्म ही नहीं होने देती, हो ही नहीं रही हैं। पति का साथ नहीं था, आर्थिक परेशानी थी, रिश्तेदारों से ताने सुनते सुनते तंग आ गई थी। एक दिन वो हताश होकर सत्संग के बाद गुरु महाराज के पास पहुंची। आंखों में आंसू, दिल में सवाल था, बाबा जी मैं तो हर रोज सिमरन करती हूँ, फिर भी मेरे जीवन में दुख क्यों है? क्या मेरा सिमरन व्यर्थ है? बाबा जी ने उनकी ओर देखा जैसे कि किसी माँ ने अपने बच्चे को देखा हो। फिर बोले, बेटा जो तुझे दुख देता है वही तुझे मुक्ति की ओर ले जा रहा है। अगर ये दुख ना आते तो कभी भीतर न जाती, बाहर की दुनिया में उलझी रहती। ये कष्ट तेरे अंदर की यात्रा शुरू करने के लिए आए हैं, तुझे जागृत करने के लिए। गुरु कभी सजा नहीं देते, बस सिखाते हैं, और दुख उनका सबसे गहरा सबक होता है। मनीषा जी ने अब ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंत शुक्राना।